नमस्कार दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट का तराजू है। देश की सबसे बड़ी अदालत के इंसाफ का तराजू। एक तराजू में बीजेपी का मंत्री विजय शाह है, दूसरे तराजू में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। दोनों के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक ही बेंच में हुई। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बनाने के आदेश दिए। दोनों मामलों में गठित एसआईटी का कॉम्बिनेशन एक ही तरह का है। दोनों मामलों की एसआईटी में एक आईजी रैंक के अधिकारी होंगे और एक महिला आईपीएस अधिकारी होंगी। 2 दिन के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने ये 2 अहम ऑर्डर दिए। दोनों मामलों में एसआईटी अब क्या जांच करेगी? एक वो मामला विजय शाह का जिसमें गुनाह के सबूत हैं, एक वो मामला प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी का जिसमें उनकी बेगुनाही के सबूत उनकी पोस्ट में है। विजय शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जरा इसको समझिए। दोनों केसों के, दोनों मुकदमों के फर्क को समझिए। दोनों केस में एसआईटी के गठन को लेकर यही कहा जा रहा है कि आखिर क्या जांच करेगी एसआईटी, जबकि सब कुछ सामने है। बीजेपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सबूत के तौर पर उसके खुद के बयान है। 1 मिनट का वो बयान ही उस मंत्री की गिरफ्तारी के लिए काफी है जो उसने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिया था। लेकिन वो मंत्री आज भी कुर्सी पर बैठा है, आजाद घूम रहा है। अब उस केस में क्या जांच करेगी एसआईटी, वो भी तब जब एमपी सरकार बेशर्मी की हद तक अपने मंत्री को बचाने की जिद पर अड़ी है। और दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में जो लिखा वो सबके सामने है। उनकी पोस्ट में जो कुछ नहीं लिखा है उसे पढ़कर महिला आयोग की तरफ से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। गौर कीजिएगा, जो कुछ उनकी पोस्ट में नहीं लिखा है उसे महिला आयोग ने पढ़ा है और एफआईआर में यह सब दर्ज किया गया है। तो यह भी सामने है, एफआईआर में बेबुनियाद तरीके से संगीन धाराएं लगाई गई है, वो भी सबके सामने है। बीजेपी नेता योगेश जठेड़ी की तरफ से प्रोफेसर से मुलाकात की एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर जो एफआईआर की गई वो भी सामने है। जिस तरह से उन्हें जेल भेजने की पटकथा लिखी गई वो भी सामने है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी वैसे ही एसआईटी क्यों बना दी जैसी एसआईटी विजय शाह के केस में बनाई। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा विजय शाह के केस में कि कल रात 10 बजे तक एसआईटी बनाओ, और यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे में एसआईटी बनाओ। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एसआईटी बनाओगे इसमें जो 3 आईपीएस अधिकारी होंगे वो एमपी कैडर को हों, लेकिन रहने वाले एमपी के ना हो। यहां भी यही कहा कि ये जो 3 आईपीएस अधिकारी होंगे हरियाणा कैडर के हों, लेकिन हरियाणा के ना हो। ये क्या कर रहे हैं? क्या जांच करेगी ये एसआईटी? और हरियाणा के आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी, जिस हरियाणा सरकार के मुखिया, नायब सैनी, बीजेपी के नेता लगातार प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस को एक्टिवेट करके और पूरी पटकथा लिखने में शामिल थे। क्या जांच करेगी एसआईटी? क्या उस फेसबुक पोस्ट को पढ़कर पता नहीं चल रहा है कि उसमें क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी तो आज पढ़ा, और यही बहुत सारे लोग अब ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं कि सब कुछ जब सामने था, फेसबुक पोस्ट में जो लिखा गया वो सामने है, उसको देखकर पढ़कर कोई भी कह रहा है कि इसमें सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं किया गया है, देश की एकता अखंडता पर प्रहार नहीं किया गया है, कोई भी इसमें एंटी नेशनल बातें नहीं की गई है, फिर भी एसआईटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो प्रोफेसर महमूदाबाद के केस में एफआईआर पर रोक लगाने का आदेश दे सकता था, लेकिन एसआईटी का आदेश दिया गया। हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत जरूर दी कि 14 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए प्रोफेसर महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन क्या अंतरिम जमानत उस प्रोफेसर के लिए नाकाफी नहीं है जिनके उस पोस्ट की जांच अब एसआईटी करेगी? और फिर मैं कह रहा हूं, ये एसआईटी क्या जांच करेगी? विजय शाह की क्या जांच करेगी? सेम जज, सेम बेंच, सेम टाइप ऑफ डिसीजन। विजय शाह ने जो बयान में कहा वो कैमरे पर मौजूद है। उसके बाद जो वो कहा उसके बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए एमपी हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट ने
जस्टिस श्रीधरन ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए 4 घंटे के भीतर, और इतनी अर्जेंसी के साथ आदेश दिए कि कहा कि 4 घंटे में एफआईआर करो। जब एडवोकेट जनरल ने दलील देने की कोशिश की, वक्त लेने की कोशिश की, तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि मैं कल रहूं या ना रहूं मुझे नहीं पता, 4 घंटे में आप एफआईआर दर्ज करो, और नहीं किया तो कल डीजीपी को अवमानना भुगतना पड़ेगा, अदालत में उनको पेश होना पड़ेगा। तो एफआईआर दर्ज हुई रात 12 बजे से पहले, और कैसे दर्ज हुई उस पर बहुत बार 2-3 वीडियो में बात कर चुका हूं। एफआईआर की जो लाइन है, एफआईआर की भाषा, वो भोपाल से तय हुई, मुख्यमंत्री डीजीपी सब ने मिलकर तय किया। उसकी भाषा ऐसी बनाई गई कि कमजोर एफआईआर हो, लचीला हो, और वो आगे टिके नहीं कहीं भी, और रद्द हो जाए एफआईआर में, क्योंकि एफआईआर में विजय शाह के गुनाह की, उसके भाषण से हुए इंपैक्ट की कोई चर्चा नहीं थी। पकड़ लिया हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने अगले ही दिन, और फटकार लगाकर कहा कि इसमें छल है, फरेब है, धोखा है, और इसमें वो सब चीज जिक्र करो जो आपने नहीं किया है। क्या उसने बोला विजय शाह ने, इसमें जिक्र होना चाहिए, और उसके बोलने के मायने क्या है, जिक्र होना चाहिए। और उसके बाद, फटकार के बाद और उसके पहले जस्टिस कह चुके थे कि ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है, ये ऐसा गुनाह है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि मर्डर केस तो है नहीं कि इसके जांच के लिए बहुत वक्त चाहिए। लेकिन तब भागा भागा पहुंचा था यहां सुप्रीम कोर्ट विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट से उसको एफआईआर रद्द करने का आदेश तो नहीं मिला, लेकिन सुनवाई की तारीख मिली, और परसों जब सुनवाई हुई इसी बेंच में, तो फिर फटकार तो लगी। ये तो कहा गया कि आपके बयान से पूरा देश शर्मसार है। यह भी कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि आपको माफी नहीं दे सकते। आपके माफी मांगने का रवैया देखकर लग रहा है कि ये घड़ियाली आंसू हैं, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू हैं, क्योंकि आपकी मंशा साफ नहीं है। आप इफ एंड बट और अगर और मगर के साथ माफी मांग रहे हैं। ये सब फटकार तो लगाई, लेकिन क्या किया? बहुत बार इस फटकार को सुनकर जो हेडलाइन में अगले दिन छपती है, हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो लगेगा फटकार एक बात है, ऑर्डर दूसरी बात। ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर हुआ कि एसआईटी गठित करो। अब कोई भी आदमी, जो भी आदमी सुन रहा है, सोच रहा है, हम लोगों की जिससे भी बात हुई कि भाई ये वीडियो है, वीडियो में वो साफ साफ बोल रहा है, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन घोषित कर रहा है कि मोदी जी ने आतंकियों की बहन को ही भेज दिया उनका इलाज कराने के लिए। कटे फटे लोगों, आतंकियों को कहने के साथ वो मुस्लिम आबादी के लिए भी वही बात कह रहा है। वो वीडियो कई बार मैं चला चुका हूँ, वो चलाने लायक भी नहीं है बार बार, लेकिन वो जो कह रहा है वो सामने है, वो वायरल हुआ। हाईकोर्ट ने किस तरह से संज्ञान लिया मैं बता ही चुका। जो जज ने कहा बर्दाश्त करने लायक नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है इसका अपराध, और ये न सिर्फ सेना के किसी अधिकारी के खिलाफ है बल्कि पूरी सेना के खिलाफ है, और देश के सांप्रदायिक सद्भाव और उसको सबके खिलाफ है, भाईचारे और सद्भाव के खिलाफ। और इसलिए वो संगीन धाराएं हाईकोर्ट के जस्टिस ने तय करके दी कि इन धाराओं के तहत इस पर मुकदमा दर्ज करो, लेकिन उसको भी डायल्यूट करने की कोशिश की गई। अलग बात है, दाल गली नहीं। तो वहां जब मामला चल रहा है, हाईकोर्ट ने कहा हम मॉनिटर करेंगे कि निष्पक्षता से जांच हो, इसके लिए हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि मंशा पुलिस की संदिग्ध लग रही है। तब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक एसआईटी बना दी। अब एसआईटी बना दी वैसे जैसे मैंने कहा, 3 अधिकारियों के नाम स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही 3 अधिकारी हैं जो सागर रेंज के आईजी और डिंडोरी की एसपी, और ये 3 अधिकारी हो गए, और हेडक्वार्टर के एक डीआईजी। अब ये अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जाहिर है मध्य प्रदेश में हैं, रहने वाले कहाँ के हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी मध्य प्रदेश की सरकार के की रिपोर्टिंग है इनको, तो जाहिर है एसआईटी अगर वहीं के आईपीएस अफसर है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। जो पुलिस, जो डीजीपी उस विजय शाह को बचाने के लिए एक कमजोर एफआईआर लिखवा रहे थे, उस डीजीपी के मातहत ही तो ये अधिकारी हैं। ऐसा तो है नहीं कि नौकरी एसआईटी तक सीमित है, उसके बाद भी वहीं रहना है, वहीं ट्रांसफर पाना है, वहीं प्रमोशन पाना है, वहीं सब कुछ पाना है। एमपी में एमपी कैडर के जब सब कुछ सामने था तो क्या एसआईटी की जरूरत थी? और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, वो एसआईटी क्या रिपोर्ट करती है हमारी नजर होगी इस पर।
और एसआईटी उसमें क्या सुन रही होगी? इसमें फॉरेंसिक का भी मामला नहीं। कई बार होता है कि कोई वीडियो है, वो वीडियो सही है कि नहीं है, एआई से तो नहीं बना, उसमें कोई फैब्रिकेटेड तो नहीं है, उसमें कोई एडिट तो नहीं कर दिया गया, उसमें मॉर्फ तो नहीं किया गया। ये सब जब बहुत इस तरह के दावे हो जाते तो आप कह सकते हो फॉरेंसिक में जाएगा, फॉरेंसिक जांच आएगी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, फिर गवाह, विटनेस, दुनिया भर की चीज़। यहाँ वो नहीं है। विजय शाह के केस में एविडेंस उस 50 सेकंड के वीडियो में सामने है और विजय शाह कबूल कर चुका है। पहले उसने कहा था तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ठीक है, और उसके बाद जब लगा कि ये दाल गल नहीं रही है क्योंकि साफ क्लियर है आपकी आवाज़ है, तब उसने अगर मगर के साथ माफ़ी मांग ली कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है, ठेस पहुंची, तो मैं माफ़ी मांगता हूं, देश की बेटी है। मतलब उसने मान लिया कि उसने वो बोला है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उस वीडियो में जो बात कही गई उसकी है, अगर मगर के साथ माफ़ी। जब अगर मगर के साथ माफ़ी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने मान लिया कि अगर मगर के साथ आप माफ़ी मांग रहे, नहीं तो हम सुनते भी, ये घरियाली आंसू हैं आपके, तो फिर एसआईटी क्यों बनाई जस्टिस सूर्यकांत ने? क्या करेगी एसआईटी? क्या जांच करेगी एसआईटी? अगर वहां जांच हो रही थी पुलिस की और हाईकोर्ट ने कहा कि हम मॉनिटर करेंगे, तो होने देते उसको। लेकिन अब इस केस में आते हैं, प्रोफेसर महमूदाबाद। इस केस में भी एसआईटी वैसे ही। यहां एसआईटी क्या करेगी? जज साहब के सामने जब वो पढ़ रहे थे फेसबुक पोस्ट, उस फेसबुक पोस्ट में सब कुछ लिखा है। उसको कई बार मैं अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं। उस फेसबुक पोस्ट में युद्ध की विभीषिका को लेकर उनके एतराज हैं और साथ में उन्होंने जिक्र किया है कर्नल सोफिया कुरैशी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी 8 तारीख को, 7 तारीख को ही दरअसल, तो 8 को उन्होंने पोस्ट किया और उसमें कहा कि ऑप्टिक्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसी तरह से ज़मीनी स्थिति नहीं है देश में मुसलमानों की, या मॉब लिंचिंग जिस तरह से होती है, या बीजेपी की हेट मॉन्गरिंग जिस तरह से होती है, ये अगर नहीं है ज़मीनी स्थिति, तो फिर ये हिपोक्रेसी है। मतलब आप सोफिया कुरैशी वहाँ ठीक है कि वहाँ बैठी हैं, मुस्लिम हैं, और यहाँ देश में मुसलमानों पर कुछ उन्होंने सवाल उठाया और बीजेपी का नाम लिख दिया। बस यही बवाल बीजेपी के नेताओं को ये दिक्कत हो गई कि हिपोक्रेसी और ऑप्टिक्स क्यों कह रहे हैं प्रोफेसर महमूदाबादी। और उसके बाद महिला आयोग की सक्रियता, फिर उसके बाद जो रेणु भाटिया हैं, जो बीजेपी लीडर रही हैं, अभी भी हैं, ठीक है, महिला आयोग के पद पर बैठी हैं। रेणु भाटिया की तरफ से मुकदमा, पहले नोटिस भेजना और उसके बाद फिर उनको सम्मन करना, फिर दुनिया भर की चीज़ें, वो मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, रिपीट होगा, लेकिन ये सब कुछ सामने है। एक के खिलाफ ऑन कैमरा है और दूसरे का एक पन्ने का ये फेसबुक पोस्ट है। ये पोस्ट जो कपिल सिब्बल ने आज पढ़कर सुनाया होगा, और इसके 2 पैराग्राफ में देखें तो सेना के फैसले, भारत सरकार का स्टैंड, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को प्रश्रय देना, नॉन स्टेट एक्टर का आतंकवाद में शामिल होना, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर का फैसला, वो सब किया गया। हाँ, नीचे कुछ सवाल खड़े, वो सवाल जो बार बार हम सब लोग खड़े करते हैं, उस आधार पर तो हम लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और ये जो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए कि अगर ये मॉब लिंचिंग और ये सब पर भी वो राइट विंग के लोग बोलते, जो तालियां बजा रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी में, ये उन्होंने कहा। अब ये गलत होता अगर इन प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन प्रोफेसर महमूदाबाद को इस पोस्ट लिखने की वजह से जिस ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया, वही इस बात का सबूत है कि उन्होंने जो कहा उसको बीजेपी सरकार ने साबित करके दिखाया, क्योंकि वो मुस्लिम है, तो इसलिए उनके खिलाफ पूरी कहानी बनी। एफआईआर को लेकर मैं जिक्र कर चुका हूं कि योगेश जठेरी के एफआईआर में कैसे मनगढ़ंत कहानी बनाई। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने देखकर एसआईटी गठित करने के आदेश दे दिए। अब वो एसआईटी क्या करेगी, एसआईटी किससे पूछताछ करेगी, एसआईटी की जांच में क्या निकलने वाला है, एसआईटी के अधिकारी डीजीपी जिन्हें एसआईटी में उस टीम में रखेंगे, जो कॉम्बिनेशन होगा, वो डीजीपी, मुख्यमंत्री, इन सब की भूमिकाओं के बीच इस केस का क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर में यही सवाल कि तराजू एक जैसा क्यों लगा। और जस्टिस सूर्यकांत ने भी कुछ सवाल भी उठाए जो दलीलों के बीच, उन्होंने भी मंशा पर भी कुछ सवाल उठाए कि पॉपुलैरिटी के लिए हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें जस्टिस सूर्यकांत ने कही जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए जान चुके होंगे। तो हमारे लिए उससे बड़ा सवाल है कि एसआईटी क्यों, एफआईआर रद्द
क्यों नहीं, एफआईआर पर स्टे क्यों नहीं। आगे इस पूरे मामले पर, इसमें भी विजय शाह के मामले में भी हम इंतजार करेंगे। बड़ी बात, विजय शाह आज भी कुर्सी पर बैठा है सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने के बावजूद कि आपका बयान देश को शर्मसार करने वाला है। यह अलग बात है कि देश की सत्ता पर बैठे लोग शर्मसार नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसको कुर्सी पर बैठा रखा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हम लोग भी कम खतरों में, ये सब बोलने के बहुत खतरे हैं, तो एक तरह से खतरों के खिलाड़ी हैं। देखते रहिए। नमस्कार।